वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। इन दिस लेक्चर हम कुछ नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे कि हम अपने मन को और अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने मन को कैसे काबू में रख सकते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, हमारे रहन सहन से रिलेटेड टॉपिक रहने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। बन रही है इस वीडियो में टिल द एंड। सो सबसे पहली बात तो ये है कि मन को कंट्रोल में करने के लिए, मन को काबू में करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि दिमाग को कभी खाली ना रखें। मतलब आप कभी भी खाली ना रहें, कोई ना कोई काम करते रहें और पॉजिटिव हमेशा रहें। अच्छे काम में जो अच्छे काम होते हैं जितने भी, उनमें हमेशा व्यस्त रहें। नेगेटिव विचार अपने मन में ना लाएं और अच्छे अच्छे बातें सोचें, अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में सोचें, अच्छे काम करें। इससे क्या होगा, इससे आपका जो मन है वो अच्छा रहेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आप अपने आप को पॉजिटिव लेवल पर, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव लेवल पर महसूस करेंगे, पॉजिटिव पाएंगे अपने आप को। नेक्स्ट वन इज़ दैट, किसी के काम में जब भी अगर कोई काम हो रहा होता है और आप वहाँ होते हैं तो उस काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। अगर कहीं कोई बहस चल रही है, कोई बात हो रही है या फिर कहीं कोई बातें चल रही हैं और आप भी वहाँ पे हैं, तो तब तक दखल नहीं देनी चाहिए, तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए जब तक आपका नाम नहीं बोला जाए या फिर आपसे ना पूछा जाए, तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। इससे आप अपने आप को, अगर ये चीज़ें अपनाएंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका रहन सहन टोटली डिफरेंट हो जाएगा, आप बदल जाएंगे और आप अपने आप को अच्छा महसूस पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा। नेक्स्ट बात जो अगर है तो वो है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो करने से पहले एक बार ये सोचें ज़रूर कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये मेरे लिए इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, मुझे कुछ पछताना तो नहीं पड़ेगा अगर ये काम मैं करूँगा तो। इसलिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये गलत है या सही है। अगर आप इन चीज़ों पर भी गौर करेंगे तो बहुत आप अपनी लाइफ में, अपने ज़िंदगी में चेंजेस पाएंगे अगर आप ये सब सोच समझ के अपने कार्य करेंगे तो। दूसरी बात यह है कि माफ़ करना और भूलना सीखें। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए माफ़ करना और भूलना सीखें अगर कुछ हो जाता है तो। क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेकर अगर याद करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ों कुछ अगर बाई चांस हो जाता है तो उन चीज़ों पर ज़्यादा पास्ट पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी करंट जो प्रेजेंट लाइफ होती है वो डिस्टर्ब रहती है। इसलिए हमें पुरानी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए और हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, फ्यूचर को अपने संभालना चाहिए। इसलिए हमें पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो माफ़ करना और भूलना सीखें, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए और अच्छी लाइफ जीने के लिए। अच्छे लोग होते हैं वो यही टेक्निक्स अपनाते हैं। लोग बहुत वादा कर देते हैं एक दूसरे से, तो आप उसी चीज़ का वादा करें जिस चीज़ को आप कर सकें। जितनी आप में क्षमता है वही चीज़ दूसरे के लिए उसी चीज़ तक वादा करें। सिंपल, आप किसी से उतना ही वादा करो जितनी आप में क्षमता है। रिमेंबर दिस थिंग। अगली बात यह है, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़, अगर कोई माहौल है तो अगर बदलना अगर बस में नहीं है हमारे, अगर कोई माहौल, तो अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश करें। अगर माहौल अगर बदल नहीं सकता है तो अपने आप को माहौल के हिसाब से बदलने की कोशिश करें, ढालने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होगी और आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे अगर ये चीज़ें अपनाएंगे तो ये कुछ टेक्निक्स हैं हैप्पी लाइफ जीने की, खुशहाल लाइफ जीने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर ऑफ योर। थैंक यू।